ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मित्रों, दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, आप सभी को भक्ति गाथा 1.7 में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सावन मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत कब है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि एवं पारण का समय और महत्व के बारे में। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। सावन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को सावन पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म में मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति संतान बिना हीन होते हैं वह पूरे विधि विधान से सावन के महीने में पड़ने वाली एकादशी का व्रत का पालन करते हैं, उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। इस पूजा पाठ से उन्हें भगवान विष्णु की कृपा के साथ साथ सावन का महीना होने के कारण भगवान भोलेनाथ की कृपा भी प्राप्त होती है। सावन पुत्रदा एकादशी तिथि और मुहूर्त के बारे में जानते हैं। सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 8 अगस्त दिन सोमवार को किया जाएगा। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का प्रारंभ 7 अगस्त 2022 दिन रविवार रात 11:50 से होगा। एकादशी तिथि का समापन 8 अगस्त 2022 दिन सोमवार को रात 9 बजे से समापन होगा। पुत्रदा एकादशी का पारण समय 9 अगस्त 2022 दिन मंगलवार को 5:46 से 8:26 तक होगा। पुत्रदा एकादशी पूजा विधि। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके साफ कपड़े पहने और भगवान विष्णु के प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। तुलसी और तिल का उपयोग करें। इसी दिन सावन का सोमवार भी है, इसलिए मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की आराधना करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। इससे आपको मनोवांछित फल प्राप्त होगा। एकादशी व्रत के दिन निराहार रहना चाहिए। व्रत का पारण करने के बाद भोजन करें। पारण के समय ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उन्हें यथासंभव दान दक्षिणा दें। सावन पुत्रदा एकादशी का महत्व के बारे में जानते हैं। सनातन धर्म में एकादशी का बहुत ही महत्व है। सावन पुत्रदा एकादशी संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। विधि विधान से इस व्रत को पूर्ण करने पर श्रद्धालुओं और मनोकामना पूर्ण होती है। मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। सावन के महीने में व्रत और पूजन करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा भी प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए अब सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय में भद्रावती राज्य का राजा सुकेतुमान था। उसका विवाह सैद्या नाम की राजकुमारी से हुआ था। उसके राज्य में हर प्रकार की सुख सुविधा और वैभव था। उसकी प्रजा भी खुश थे। विवाह के काफी समय व्यतीत हो जाने के बाद भी सुकेतुमान की कोई भी संतान नहीं हुई। इस वजह से पति और पत्नी काफी दुखी रहते थे। राजा सुकेतुमान को इस बात की चिंता थी कि उनका पुत्र नहीं है तो फिर उनका पिंडदान कौन करेगा। इन सब से राजा का मन इतना चिंतित हो गया कि वह खुद के ही प्राण लेने की सोचने लगे। हालांकि उसने ऐसा कदम नहीं उठाया। राजकाज से भी उनका मन उचट गया। ऐसे में वह एक दिन वन की ओर प्रस्थान कर गए।
राजा चलते चलते एक तालाब के किनारे पहुंचे। वह दुखी मन से वहां बैठ गए। तभी उसे कुछ दूरी पर एक आश्रम दिखाई दिया। वह उस आश्रम में गए। वहां उसने सभी ऋषियों को प्रणाम किया। तब ऋषियों ने उनसे इस वन में आने का कारण पूछा। तब राजा ने अपने दुख का कारण बताया। ऋषि ने राजा सुकेतुमान से कहा कि संतान प्राप्ति के लिए उनको सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक रखना होगा। ऋषि ने पुत्रदा एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन किया। अपनी समस्या का हल पाकर राजा वहां से बहुत खुश होकर वापस अपने महल में आ गए। फिर पुत्रदा एकादशी का व्रत आने पर राजा और पत्नी ने व्रत रखा और विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की। पुत्रदा एकादशी के व्रत के नियमों का पालन किया। फिर रानी को 9वें महीने में गर्भ से सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इसलिए कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से भगवान विष्णु की एकादशी की व्रत करते हैं उन्हें सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, एकादशी की व्रत करते हैं, उन्हें मनोकामनाएं पूरी होती है, सुख समृद्धि से भरे रहते हैं। उनके घर में धन्य धान्य की भंडार भरी रहती है। जिसको संतान नहीं है उसे संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें ये व्रत अवश्य करनी चाहिए तथा कथा को सुननी चाहिए और विधि विधान के अनुसार पूजन करनी चाहिए। तो प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।